हेलो प्यारे दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह आपका आगरा क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज से आपको रीजनिंग की क्लास दे रहा हूं। वो मैंने आपसे 15 तारीख की कहा था कि हम 15 तारीख से लाइव आएंगे, लेकिन कुछ क्या है कि टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी। हम 2-3 बार लाइव भी आए हैं, वो आवाज़ को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जल्दी ही आपसे हम लाइव आया करेंगे। और आज से मैं अपना चैप्टर यानी कि रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग आज से स्टार्ट करते हैं शुरू से, और ऐसे समझेंगे जैसे बिल्कुल जीरो से हाई, जीरो टू हाई समझेंगे। और बच्चों, हम कोडिंग डिकोडिंग को इस प्रकार वैसा पढ़ेंगे कि किसी भी बच्चे को, जो बच्चा बिल्कुल सीख रहा है वो भी समझ ले और जो पहले कर चुका है वो भी समझ ले। तो बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग को हम 4 प्रकार से वैसा पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। 4 प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग को तोड़ तोड़ के हिस्सों में वैसा पढ़ेंगे। वो क्या क्या हैं? टोटल हिस्से होते हैं 6। अगर +2 ऐड मैं 2 और ऐड वैसा कर दूं तो 6 से होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा लेकिन हम उसे 4 प्रकार से ही पढ़ेंगे। वो क्या हैं 4 प्रकार, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। नंबर 2 होगा लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। मैंने अभी आपको वो सब बताया कि यहाँ हम 2 प्रकार से और पढ़ सकते हैं। वो 2 प्रकार मैंने लेटर टू लेटर में ऐड कर दिए हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ से वो हटा दिया। इसमें हम लेटर टू लेटर में 2 प्रकार वो सब पढ़ेंगे। वो था चेंज इन नंबर एंड चेंज इन पोजीशन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। और तीसरा है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। और लास्ट वाला है नंबर 4, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी चीज़ हो, वैसे तो मैं अगर कोई राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो वैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग, वो भी सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर गलतियों का सुधार भी किया जाएगा। तो इस प्रकार ना हम कोडिंग डिकोडिंग को इस प्रकार वो सब पढ़ेंगे। लेटर टू डिजिट नंबर 1, लेटर टू लेटर में हम 2 प्रकार और पढ़ेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे और ये चेंज इन नंबर एंड चेंज इन पोजीशन। नंबर 3 होगा वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग होगी। और एक होगा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इस प्रकार हम कोडिंग डिकोडिंग को 4 प्रकार से पढ़ेंगे। तो अगर आप रिटन वैसा कर रहे हैं तो तुरंत वैसा कर लीजिए, फिर मैं इसे साफ कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और वीडियो अगर तो मैं इसे अब ड्रॉ कर देता हूँ और वीडियो को आप पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम हटा देते हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके इसे रिटन और अच्छी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। मैं दावा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आता है कोडिंग स्टार्ट कहाँ से है। देखो
A to Z जी, और ठीक से बना दूँ Z, देख लेना आप Z है वो। तो A to Z कोडिंग डिकोडिंग यही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती हैं कि सर हमें नंबर्स याद नहीं हो रहे, जैसे कि Z का 26, L का 12, Q का 17, P का 16, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें वैसे सर बता वो नहीं याद नहीं हो रहे वैसा नंबर। और ये भी प्रॉब्लम है कि इनके अपोजिट भी याद नहीं होते। A का Z होता है, इसका ये अपोजिट होता है, बच्चों को ये भी याद नहीं होते। वो मैं आपको सबसे पहले कोडिंग कोड में यही चीज़ बताने वाला हूँ, और वो किस प्रकार बताने वाला हूँ ध्यान से आप समझिए। ये देखिए आप, सबसे पहले हम ABCD का पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं, पूरी वर्णमाला A B C D E F G H I J K L M। अगर मैं यहीं तक लिख लूँ ना तो ये टोटल अक्षर हो गए 13। अगर देखो यहाँ N O P Q R S T U V W X और ये Y और ये Z। आप समझ पा रहे हैं मैंने किस तरह ABCD को वैसे लिखा है? इस तरह हमें दोनों चीज़ें याद होंगी, और वो मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार याद होंगी। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग इस प्रकार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है ना बच्चों, 26 तक टोटल A to Z तक अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26। ये आपको ध्यान रखना है। और हर किसी का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वो है जैसे S का 19 है, R का 18, J का 10, K का 11, L का 12 13, ऐसे इस प्रकार हर किसी का एक पर्टिकुलर नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि हमें पर्टिकुलर नंबर भी याद रखने और इनके अपोजिट्स भी याद करने हैं, है ना। तो अपोजिट्स बाद में याद करेंगे, पहले इन नंबरों को याद कर लें। आप ड्रॉ कर लें अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। तो A का A हो गया, B का, अब ये 4 नंबर आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं ना। A B C D और E तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है F को अगर हम इस प्रकार उल्टा लिख दें और इस प्रकार वैसा मिला दें तो ये हो जाएगा 6। ये हो गया 6। ये आप देखो G का होता है 7, और ये 7 इसमें छिपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली चीज़ ना, ये वाली 7 है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। और ये H का 8 है, तो इस प्रकार आप अगर दोनों को मिला दो तो 8 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो I का 9 है। हम इस प्रकार अब अगर हम ये कर दें, ये I, और I को हम इस प्रकार भी तो बस आप बनाते हैं। छोटी जो ABCD होती है ना, छोटी जो वर्णमाला होती है उसे हम I इस प्रकार बनाते हैं। ये 9 है, और J का होता है 10। अगर ये एक डंडा हो गया, ये एक सीधी रेखा है, और इसे अगर हम पूरे जो ये वाली जो चीज़ है उसे हम इस प्रकार बना दें तो ये हो जाएगा 10। K में देखिए एक ये सीधी रेखा, अगर हम इसे सीधी रेखा बना दें इसे तो ये हो जाएगा 11। तो मेरा प्यारे दोस्तों इसका मतलब ये है, आपको इस तरह बच्चों की तरह न पढ़ाते हुए मैं आपको सीधे ही अब अपोजिट वर्ड्स पे ले चलता हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। अगर कंपटीशन में रहना है मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, तो आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी समझनी पड़ेंगी, समझना होगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद से करनी है।
खुद से अपना दिमाग चलाना है और खुद से करनी है। हम आपके बिल्कुल साथ हैं, और जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा और वो समझ नहीं आ रहा। अब सीधा चलते हैं हम आपको अपोजिट्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों की अपोजिट्स को लेके, क्योंकि बच्चे अपोजिट्स याद नहीं कर पाते। लेकिन उस चीज़ का भी सबसे बढ़िया, सबसे सरल सॉल्यूशन है। सबसे सरल सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो 4 नंबर हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। A, B, C और D, ये 4 नंबर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एंड वाले। अब देखिए कैसे नहीं है, तो ये देखिए आप सारे के सारे नंबर आपको 2 मिनट में याद होंगे। ये A का होता है Z, B का होता है Y। देखो दोस्तों, अब हम इसे AJ भी बोल सकते हैं ना, अगर आपको याद करने की ट्रिक चाहिए, या जो भी बच्चे बोलते हैं इसको बाय बोल सकते हैं। इसको C का X हो गया, इसको X से बोल सकते हैं। D का W हो गया, इसको W बोल सकते हैं या D बोल सकते हैं, जो भी आप सूटेबल हो आपको W बोल लीजिए या फिर D बोल लीजिए। W, ये 4 वर्ड आपको याद हो गए। अब मैं बताता हूँ आपको और सारे वर्ड। देखो 4 वर्ड हमने ख़त्म कर दिए। कौन कौन से ख़त्म कर दिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा। ये 4 अपोजिट्स हमने ख़त्म कर दिए, ख़त्म ना। अब बचे क्या हैं ये सारे, तो मैं आपको सबसे प्यार वाले शब्द बताता हूँ। कौन से शब्द बताता हूँ? प्यार वाले। और प्यार वाले शब्द कौन से हैं? ये देखिए, लव सभी बच्चे जानते होंगे लव का मतलब, ठीक है ना। तो एल का अपोजिट क्या होता है बच्चों? ओ, और वी का अपोजिट होता है ई। लव में ये चारों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये चारों मतलब ये वी ई का अपोजिट है और ई वी का अपोजिट है। ओ एल का अपोजिट है और एल ओ का अपोजिट है। लव एक आप जो पहनते हैं शर्ट, SHIRT, इज्जत भी देनी होती है। अगर प्रेस आप कर दो तो उसे इज्जत भी तो दो, ये लगा दी जी। तो प्यारे दोस्तों, एस का एच होता है, आप देख पा रहे हैं, एस का एच हो गया। आई का आर, वो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और टी का जी या जी का टी, इसे आप GT रोड भी बोल सकते हो, RI बोल सकते हो, एस शर्ट जी, लव शर्ट जी। तो कितने वर्ड हो गए हम? अब 4 वो 5 6 7 8 9 वर्ड, यानी कि पूरे 18 सब आपको याद हो गए होंगे। अब बचा क्या क्या दोस्तों? उफ बोलते हैं ना हम लोग, उफ, ये क्या हो गया? तो वो वाला उफ हो गया ना, उफ। अब आता है एम और एन, ये क्या हो गया? मन की बात, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी वजह करते रहते हैं मन की बात, ठीक है ना। कितने हो गए सब? और क्या क्या बचा है आपका? हाँ, KP, या तो आप इसे KP बुला लीजिए या PK बुला लीजिए। जो पिक्चर आपने देखी होगी ना, PK पिक्चर तो सभी मित्रों ने मतलब देखी होगी। अब एक शब्द बचता है और वो है J और Q, और जो एक शब्द तो आप याद कर ही सकते हो, है ना। और J का होता है Q या Q का होता है J, ये शब्द तो आप याद ही। बचा कितना? एक शब्द सिर्फ पूरी अल्फ़ाबेट में से, यानी कि पूरी वर्णमाला में से आपको शब्द याद करना है, वो है सिर्फ एक। वो क्या है? J और Q, वो आप याद कर लोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं। आप इस सारी चीज़ें नोट करते जाइए, और जो भी समझ में ना हो आया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके साथ हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और
हम आप आगरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों पर शेयर करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ऑफलाइन जाना, तो उसे सुनिश्चित सुविधा दी जा सके हमारे द्वारा या आगरा क्लासेस के द्वारा। तो अब आगे करते हैं हम अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कहीं कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको साफ नहीं दिख रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें। नमस्कार।